हमें तो मशीनरी ने लूटा, एनडीए में कहां दम था और हमारी कश्ती वहां डूबी जहां ईवीएम मशीन टंच था। नमस्कार, प्रणाम, हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से एक नया मुद्दा लेकर मैदान में निकल गई है। भाई ऐसा हमारा नहीं, ऐसा कहना है तेजस्वी यादव का, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। जब उनसे पूछा गया कि भैया आप जो है इस चुनाव में इतना खराब प्रदर्शन आपकी पार्टी का, आपके महागठबंधन का क्यों रहा, तो उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की जनता जो है वो परिवर्तन के मूड में थी, लेकिन हम जो है मशीनरी के आगे हार गए। हमारे साथ अदृश्य शक्तियों ने जो है वो बेईमानी कर दी। अब ये अदृश्य शक्तियां कौन थी, ये इशारा आप तेजस्वी यादव का समझ गए होंगे। लेकिन खैर, अभी हमारा सवाल ये है कि क्या सच में तेजस्वी यादव को मशीनरी ने हरा दिया या फिर जनता ने हराया? क्योंकि भाई वोट तो जनता करती है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आइए शुरू करते हैं और जरा लोगों से जानते हैं कि तेजस्वी यादव को आखिर हराया किसने। तेजस्वी यादव ने तो भाई पूरे विपक्ष की तरह उन्होंने हार का ठिकरा जो है वो चुनाव आयोग, मशीनरी और ईवीएम मशीन सब पे फोड़ दिया। आपके हिसाब से क्या लगता है, उनको जनता ने हराया कि मशीनरी ने हराया? देखिए, जब कोई राजनीतिक दल चुनाव में जाता है तो अपने मुद्दों को लेके जाता है। जनता उसके आलोक में निर्णय लेती है। अगर जीत हुई है तो जीत के 1000 कारण होते हैं। अगर हार हुई है तो उस राजनीतिक दल को चाहिए कि ईमानदारी पूर्वक अपने हार के कारणों का विवेचना करे, जो भविष्य में उसके लिए जीत का राह खोले। तेजस्वी यादव जी आज ये मुद्दा उठा रहे हैं कि उनको ईवीएम के कारण हार हुई, मशीन के कारण हार हुई। आपने बोला मशीनरी, तब तो पूरा व्यापक शब्द हो जाएगा, उसमें इलेक्शन कमीशन से लेकर प्रशासन सब शामिल होता है। उन्होंने मशीनरी ही शब्द यूज किया। उनका कहना है कि साजिश जो है वो चारों तरफ से हमारे खिलाफ हुई है। देखिए, न केवल तेजस्वी यादव बल्कि पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से विपक्ष के विभिन्न नेता इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं। समस्या ये है कि इसी बीच में बहुत बार उनकी जीत भी होती है। जब उनकी जीत होती है तो वो इसको कभी नहीं कहते कि उसी मशीनरी की मदद से हम जीते हैं। जब हार होती है तो कहते हैं मशीनरी ने हरा दिया। अगर मशीनरी से तात्पर्य उनका राज्य प्रशासन से है, निर्वाचन आयोग से है, तो बेतूत का आरोप है, क्योंकि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। विभिन्न तरह के आरोप जब भी लगाए जाते हैं निर्वाचन आयोग पे, निर्वाचन आयोग कहता है कि आप शपथ पत्र के साथ उस आरोप के लिए आइए। शपथ पत्र के साथ जब आरोप पे आते हैं तो समस्या ये होती है कि अगर आप झूठे होंगे तो आप पर मुकदमा चल सकता है। तो सामान्यतः राजनीतिक दलों की आदत बन गई है कि वो कुछ भी बेतुका आरोप लगा के निकल जाते हैं। अगर तेजस्वी जी को लगता है कि उनकी हार मशीनरी के द्वारा हुई है तो उसके लिए वो तथ्यगत बातों के साथ आए, सारे एविडेंस के साथ आए। भारत की न्यायिक व्यवस्था बहुत मजबूत और स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था है। उसके पास इन सारे आरोपों को सुनने की क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है। ऐसे में बिहार चुनाव के बाद ही, इतनी बड़ी हार के बाद ही जब सीट सिमट गया है, 25 सीट पे आ गया है, तो अभी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने हमारे साथ गड़बड़ी कर दी, मशीनरी हमारे खिलाफ हो गया? ऐसा क्यों? देखिए, ये सब भ्रामक बातें हैं और निश्चित रूप से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जब हार होती है तो उसको समीक्षा करना चाहिए। और महागठबंधन के नेताओं को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उनका जो गठबंधन था, लेकिन लास्ट तक वो लोग अपना गठबंधन को फाइनल किए। दूसरी बात, बहुत जगह फ्रेंडली फाइट भी हुआ, इसका भी खमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन जो जनता ने मैंडेट दिया है उसको तो उनको मानना पड़ेगा। और जो मुद्दा है, और एक बात और आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, जो रेवड़िया जो बांटी जा रही है, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा जो बांटा जा रहा है, ये निश्चित रूप से बंद होनी चाहिए। पहले जब भी चुनाव, ये तो हमको ऐसा लगता है भैया कि ये कंपटीशन पर हो जाता है कि फलाना आदमी इतना देने का बात कर रहा है, इसके पक्ष में जनता जा रही है तो हम इसे ज्यादा देंगे, है ना? तो ये तो कंपटीशन पे हो जाता है। सही बात है। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी का मैं बोल रहा हूँ कि ये निश्चित रूप से ये बंद होना चाहिए। पहले हम लोग सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे तो 85 के पहले इस तरह का लोक लुभावन भाव नहीं बोला जाता था। सड़क, शिक्षा, बिजली, माने ये सब का नारा होता था, लेकिन भ्रष्टाचार नारा होता था। लेकिन आज के डेट में जो नारा होता है, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये निश्चित रूप से बंद होनी चाहिए। और जो आप हार का ठिकरा का जो आपका आज का जो एजेंडा है,
मैं इसको सिरे से नकार रहा हूं। और इस तरह का अगर आपको लग रहा है, जैसे वकील साहब ने कहा, निश्चित रूप से आप एविडेंस के साथ कोर्ट में जाइए और न्यायपालिका में आपका अभी तो ताजा समय, अभी तो हमको लगता है कि एविडेंस अगर जुटाना चाहेंगे तो एविडेंस मिल भी जाएगा जल्दी। उनका कहना है कि जनता इस बार परिवर्तन के मूड में थी, लेकिन हमको ये लोग बेईमानी करके हरा दिए। ना ऐसा कोई बात नहीं है। चुनाव आयोग पे भी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने हमारे साथ सरासर गलत है मैडम, सरासर गलत है सब। अच्छा, एक चीज भी है भैया, मुंगेरी लाकर सपना देख रहे हैं तेजस्वी यादव जो है, मुंगेरी लाकर सपना देख रहे हैं, नाजायज बता रहे हैं। अच्छा, एक चीज देखिए भैया, हमको जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मेरा दिमाग कहता है कि बहुत पहले से हमको लगता है कि 3 महीना पहले से चुनाव के वोट चोरी वाला हल्ला हो रहा था, बहुत हुआ। ये सब नजायज, ये सब जो SIR वगैरह हो रहा है, जो बांग्लादेशी लोग आके बैठा हुआ है, उसका वोट बना हुआ है, उसका वोट बैंक खिसक रहा है, इसलिए चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, तो बिहार में तो ज्यादा बांग्लादेशी नहीं होंगे, सीमावर्ती इलाका में कुछ होंगे तो होंगे। आखिर कुछ है ना मैम, आखिर कुछ तो है ना। 10 से है तो 10 है ना, 10 को तो मेरा कटेगा वोट ना, यही बात है। अब लेकिन भैया एक बात बताइए कि अभी जो है वो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, इतने बड़े नेता हैं, तो बैठ के अपना लोग से बोले होंगे, बतियाए होंगे, चर्चा किए होंगे कि हाँ भाई हमारे हार का क्या क्या कारण रहा, तब न जाके कह रहे हैं कि मशीनरी हमारे खिलाफ हो गया इसलिए हम हार गए। जनता उनको एक्सेप्ट नहीं किया इसलिए हार है, और क्या। लेकिन उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो चारों तरफ परिवर्तन का लहर था बिहार में, लेकिन जनता भी हमको आगे देखना चाहती थी, जनता भी हमको मुख्यमंत्री बनते देखना चाहती थी, लेकिन ये जो सिस्टम है ये पूरा मेरे खिलाफ हो गया। उन्होंने चुनाव आयोग पर, EVM मशीन पर, सब पर आरोप लगा दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, वो कहने का मतलब है जो झूठा लॉलीपॉप दिखा रहे थे, जो हम इतना नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जनता इस बहकावे में नहीं आई, और जो प्रेजेंट सरकार थी वो अच्छी काम कर रही थी, जनता ने उनको चुना। तो बगैर सुनिए ना, बगैर उनके आदेश के वो सब अगर किया होगा इस वजह से, या जिस समय वो गाना बजाना कर रहे थे तो उनको स्टेटमेंट देना चाहिए था जो भाई हमारे लिए हानिकारक होगा, इस तरह से तुम लोग मत ये करो। लेकिन वो अभी यूपी चुनाव में इतना समय अभी से अखिलेश यादव कह रहे हैं ना कि भाई कोई गाना उना नहीं बनाइए। तो ये असर आया है, देहाती क्षेत्र में ये प्रभाव डाला है, शहरी क्षेत्र में नहीं कहेंगे, लेकिन देहाती क्षेत्र में ये लोगों के दिमाग में गया। जब चुनाव से पहले इस तरह की बात ये लोग कर रहे हैं गागा के, तो आने वाले दिनों में जब इनकी सरकार बनेगी तो क्या होगा। एक चीज तो है भैया, आपके हिसाब से क्या लगता है तेजस्वी यादव के सीट कमने का क्या कारण था? क्या उनके खिलाफ बीजेपी वालों ने, चुनाव आयोग ने, ये सबने साजिश किया है? कोई साजिश नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था इस चुनाव में आने का। लेकिन आप तो राहुल गांधी से लेके तेजस्वी यादव दोनों लोग मिलके पूरा बिहार में यात्रा कर रहे थे, मुद्दा विहीन चोरी हो रहा है, मुद्दा विहीन बात करते हैं वो राहुल गांधी। उनके बातों पर लोग, जनता को यकीन नहीं है। उनके साथ जब चुनाव लड़ेंगे इनका भी यही हाल होगा। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के चक्कर में अपना जितना मुद्दा जो रोजगार का, युवा का उठाए थे, ये राहुल गांधी के चक्कर में पड़ के अपना पूरा 3 महीना बर्बाद कर दिए, वोट चोरी के चक्कर में पड़ गए। उससे बढ़िया अगर बिहार का मुद्दा उठाते तो जनता उनको ज्यादा जितना ये वोट चोरी का मुद्दा हल्ला कर करके घूम के हल्ला किए ना, उससे ज्यादा अच्छा था कि जनता के बीच जाके जनता की बात सुनते, तो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होता। आखिर चुनाव आयोग सही में बीजेपी के साथ मिल गई है क्या? बिहार में ऐसा कुछ नहीं था। बिहार में मेन मुद्दा था जनता को चाहिए माने तत्काल सेवा, और जो वो मिला, क्योंकि बिजली 125 यूनिट बिजली फ्री, उसके बाद में 400 रुपया से 1100 रुपया पेंशन हुआ। उसके बाद में महिला लोग को जीविका दीदी के तरह 10-10 हजार रुपया खाते में गया। तो सबको अपना अपना सुविधा मिला, इसलिए जनता एक बार में उलट करके बीजेपी को वोट समर्थन किया। अच्छा, एक चीज भी है भैया, जो आप पेंशन का नाम लिए, हम एक महिला का वीडियो देख रहे थे, रील्स में चल रहा था, वो बोलते बोलते रो पड़ी कि मेरा 4 गो बेटा है, चारों में से कोई नहीं किया, लेकिन अब हमको पेंशन, हमको बूढ़ा के पेंशन मिल रहा है। मैंने अपने पति के बारे में बोल रही थी, तो उसी पे हम चले। हमको लगता है कि शायद जिनके पास कुछ नहीं है, अगर उनको 1100 रुपया दे दिया जाए तो उनके मन पे तो असर पड़वे करेगा। एकदम 100% पड़ेगा। तो तेजस्वी यादव से कहाँ गलती हो गई? वो तो वो अपना गलती हुई कि उनके साथ बेईमानी हुआ? नहीं, बेईमानी तो नहीं हुआ है। वो अपना गलती वो अपना खुद देखे, वो अपना गलती को स्वीकार किए। जहाँ हमारे साथ कहीं न कहीं तो हमारा चूक हुआ है, जो जनता हमारे साथ नहीं है। बिल्कुल हुआ है ना भैया। देखिए, बहुत लोग जीवित होके भी अपना आधार कार्ड लेके घूम रहे थे, BLO द्वारा उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया। क्या ये सब मुद्दा जायज नहीं था?
तो उनके नाम पर वोट बीजेपी को पड़ा। पड़ा भी। अच्छा एक बात बताइए मैडम। अच्छा एक बात बताइए भैया, ये कैसे पता चलता है? चीज नहीं है जिसको हैक नहीं किया जा तो सकता वो तो है। कितनी बार चैलेंज किया गया है, सभी लोगों को, विपक्ष के सभी लोगों को चुनाव आयोग ने चैलेंज किया है। देखिए चैलेंज किसके साथ करे, साम दाम दंड भेद सब तो उन्हीं के हाथ में है। तो किसके सब शासन आपके पास रहेगा तो कंप्लेन लेके हम आप ही के न पास जाएंगे। तो आप अपना एक बात बताइए, इतने लंबे समय से कांग्रेस थी, लंबा उनका शासन था, उस शासन को अगर हरा के बीजेपी आ सकती है तो बीजेपी को कोई क्यों नहीं हरा सकता है? क्यों नहीं हरा सकता है? जरूर हारेगा। Even- ऐसा even थोड़ी हम है आपको कि वो बताते अमर है। हैं। सब तेजस्वी यादव का किया हुआ जो ऐलान कर रहे थे सो ये अप्लाई कर रहे थे। देखा देखी अप्लाई कर रहे थे, कॉपी उतना दिन से क्यों नहीं किए? इसीलिए अप्लाई करने वालों को लोगों ने चुन लिया। अब 10,000 चुनाव के समय आपको ध्यान आया तो 10,000 हर एक महिला के खाता में गया। वोट जो खरीदे उससे वो भी तो प्रभावित हुआ ना। अच्छा एक बात बताइए भैया, अगर यही लोग जीत जाते तो कहते कि हमारी माता बहनों ने जो है ये निर्णय लिया है, हार गए तो वही महिला के बिकाऊ कर रहे हैं। चुनाव आयोग को सोचना चाहिए था, जब 10,000 रुपया दे रहा था तो यहाँ पे क्या लगा हुआ था? अच्छा एक बात बताइए भैया, एक चुनाव के समय भैया 10,000 रुपया बांट रहे हैं, चुनाव आयोग पर गंभीर। भैया सुनिए एक बात, अब ये भाई साहब बोले थे डर साम दंड भेद सब उन्हीं के पास भैया था। एक बात बताइए, वहाँ पर रोड बन रहा है, ठीक है, पुल बन रहा है, आधा पुल बना और चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले उस पुल का उद्घाटन कर दिया गया। तो क्या चुनाव आयोग ने जो जब आचार संहिता लागू की उसके बाद वो पुल का काम बंद होना चाहिए? नहीं अरे बाप रे, बताइए, चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगा दिया, उसके बाद भी पुल का काम क्यों चल रहा है? ऐसा कह सकते हैं क्या? जो चीज लागू हो गया। आप मुद्दा को भर रहे हैं, यही तो पत्रकार में कमी है। ये 10,000 रुपया में वोट खरीदना। पत्रकार का कमी निकालना आप छोड़ दीजिए। अब ये कमी निकालिए कि चुनाव। एक मिनट आप मेरे यहाँ भी आए थे ना एक बार, सुनिए बता देते हैं। सबसे बड़ा चीज होता है कि जब राउंड जब चलता था ना, हमारे हाजीपुर में जो खेला करने का जो लोग काम किए थे यहाँ इस बार का चुनाव में, पहले हुआ कि नहीं 24 राउंड का काउंटिंग होगा, उसके बाद हुआ कि 28 राउंड का काउंटिंग होगा, उसके बाद 29 राउंड का, उसके बाद 30 राउंड का हुआ। तो हमारे पूरे जिला में पूरा आज तक से लेके पूरा मीडिया बोल रहा था कि 5 को सीट महागठबंधन के खाता में जा रहा है। सर्वे सब कर रहा था ना भाई। उस समय मीडिया पे यकीन कर नहीं कि हम लोग तो खुद पे यकीन करते हैं। और हम लोगों का जो अभी भी हम लोग विधायक, हम लोग देव कुमार चौरसिया को ही मानते हैं और मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को ही मानते हैं, क्योंकि हम लोग को हराया गया, ये हजम ही नहीं हो रहा है। खेसारी भाई को हराने के लिए बिहार में पावर भी नहीं था किसी का, बट जबरदस्ती किसी में पावर नहीं था। ऐसे अगर हम कह देंगे वाला समय में यही थ्योलॉजी लोगों को जीरो पे आउट करेगी या जनता पर अविश्वास किया जा रहा है। अगर ईवीएम में गलत हुआ तो आप ईवीएम चुनाव का चैलेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? दोबारा रिकाउंटिंग कराइए, दोबारा रिकाउंटिंग चैलेंज कीजिए। अब जनता के विश्वास पर आघात मत कीजिए। इसका परिणाम होगा कि भविष्य में आप जीरो पर आउट हो जाइएगा। पूरे बिहार में जनता ने मोदी जी और नीतीश जी पर विश्वास किया। देखिए, घूमने का मामला नहीं था, उनका कोर्ट में पेशी था, उस पेशी के सिलसिले में वो थे। जो बिहार का मैंडेट है वो राष्ट्रीय जनता दल के लिए निराशाजनक रहा है। इस पे समीक्षा हो रही है। ये समीक्षा करने की जरूरत है नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, कि जब इस तरीके का वोट बढ़ता है परसेंटेज, तो देखा यही गया है, जो अभी तक ट्रेंड रहा है कि सरकार के विपक्ष में लोग वोट करते हैं ताकि सरकार बदले, लेकिन ये सरकार के पक्ष में निकला। अब हम लोग बात करेंगे, 2 तरीके का वोटिंग है। एक तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जो वो वोट करते हैं, दूसरा वीवीपैट और ये ईवीएम से वोटिंग होता है। आप देखेंगे कि हमेशा यही होते आया है कि जो सरकारी कर्मचारी है वो सत्ता पक्ष को वोट करता हो या भाजपा का ट्रेडिशनल वोटर रहा है। लेकिन इस बार आप जब देखेंगे कि बिहार में अगर हम लोग इसकी काउंटिंग की बात करें, जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की बात करें, तो उसमें बहुत बड़ा जीत है राष्ट्रीय जनता दल का या महागठबंधन के जो दल हैं उनका। उसके कंपैरिजन में हर विधानसभा में लगभग आप देखेंगी कि वोट कम है एनडीए का। तो अब इसको आप जिन कह ले, ईवीएम का जिन कह ले, या फिर वो कह लें कि जो महिला वोटर कह ले, या आप 10,000 रुपए वाला कह ले, लेकिन ये सोचने का चीज है कि क्यों सरकार ईवीएम के काउंटिंग को, अच्छा चलिए आप अभी कह रही थी कि पहले जब बक्सा से चुनाव होता था उसमें इंक डाल दिया जाता था या गड़बड़ी उसमें भी होता था, बूथ छाप लिया जाता था,
ठीक है, उस समय बूथ छाप लिया जाता रहा होगा, वो भी चुनाव हम लोगों ने देखा है, आज भी देख रहे हैं। हमारे ये कहने का मतलब है कि अलग अलग समय में लोग गड़बड़ी जिनको करना रहता है वो गड़बड़ी करने का अलग अलग तरीका ढूंढ लेते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो अब जो गड़बड़ी है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा, वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा, जो वोट में चुनाव में लगाए गए पदाधिकारी हैं उनके द्वारा अलग अलग तरीके से गड़बड़ी की जाती है। समय के साथ इसका खुलासा किया जाएगा, होगा। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरीके से ईवीएम या और भी तरीके से गड़बड़ी हुआ है और उसी गड़बड़ी की वजह से ऐसा नतीजा बिहार में है। और हम फिर आपसे कह रहे हैं कि हम बिल्कुल निराश नहीं है। जनता ने उनके वादे पर विश्वास ही नहीं किया। जनता उनके वादे पर विश्वास नहीं किया। कहा था कि भाई हम रोजगार विश्वास किया, नीतीश जी पर किया, मोदी जी पर किया, और उनके विश्वास पर जो उनको सत्ता में लाया और आगे उम्मीद लगा। विश्वास नहीं है ईवीएम पे। उनका कहना है कि ईवीएम फेल हो गया है। क्या कहते हैं भैया? उनका कहना है कि ईवीएम फेल है, हमारा ईवीएम जो है वो हमारे देखिए, नहीं। अपने गलती को उनको स्वीकार करना चाहिए, ठीक है, और समझना चाहिए। ये नहीं है कि ईवीएम खराब है। अगर ईवीएम खराब है तो डेमोक्रेसी में ऐसा कोई नहीं है कि एक आदमी बैठ के और बीजेपी को बटन दबाते चला गया है। ये डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है, जनता ने स्वीकारा है। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं उनके समर्थक कि पहले से ओकरा में 25,000 वोट डालल था। देखिए, अभी दुनिया हाईटेक हो गया, पुराना दिन बोल सकता है। अभी का यूथ जो है सो हर चीज जान रहा है। अब सोशल मीडिया या मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहिए चाहे आपका सोशल मीडिया के थ्रू रहिए, अब सब लड़का आज के लोग अपडेट है। अभी 15 साल में जितने भी लड़का जवान हुए हैं, चाहे जो यूथ है, वो हर चीज से अब अपडेट है, उनको पता है सही गलत। अच्छा, पहले तो हम सुने ना कि उनका कहना, बहुत सारे जो आरजेडी समर्थक हैं उनका कहना है कि अगर बैलेट पेपर से अगर वोटिंग हो जाए तो अभी भी पक्ष में हमारे आएगा। तो अब वो जमाना नहीं रह गया ना। क्योंकि अब जो बैठ के एक बिहार पुलिस के राइफल लिए हुए हैं, उस साइड में बैठ के गांजा धुक रहे हैं, और वहाँ पर ठप्पा लग रहा है, किसी का दिन रहता है जाके वोट गिरा देगा। लेकिन ये भी चीज है भैया कि अगर मान लिया बैलेट बॉक्स वाला भी हो जाएगा, बैलेट पेपर वाला भी हो जाएगा, अब बीजेपी को अगर मिलाना ही रहेगा तो उन लोग को नहीं मिलाना। अच्छा, एक बात बताइए, उस चीज का अगर दहशत नहीं है तो हर 5 साल पर परिवर्तन क्यों हो रहा है? वोट बैंक क्यों बढ़ रहा है? जनता तो पागल नहीं है। ठीक है, एक बार जिता देगा बीजेपी को, लेकिन सेकंड टर्म में तो वोट कम ना चाहिए। तो दिन पर दिन कैसे बढ़ रहा है? वही ना कह रहे हैं कि वोट चोरी करके बार बार जो है वो जीत जा रहे हैं, यही ना कह रहे हैं वो तो। वोट चोरी हुआ नहीं है, वो तो सब आपस में जो होता है, जो बाद में होता है। एक बताइए, कह रहे हैं विकास के लिए राघोपुर से उनकी माता जी मुख्यमंत्री रही है, पिताजी उनके मुख्यमंत्री रहे। एक विकास बता दीजिए राघोपुर में। सब बोल रहे हैं जब विकास राघोपुर में कहते हैं कि पुलवा जो बना है वो हम ही बोले थे। कौन कह रहा है? हम उस सतीश राय के दिन में पास हुआ था और ये नीतीश कुछ बुझाएगा। पुल बन गया, वहाँ नहीं दिख रहा है। कौन ऐसा राघोपुर का कौन ऐसा केरबन्नी का सड़क? हाँ, ये तेजस्वी जी का देन है कि उन्होंने राघोपुर के लिए पुल बना दिए। हर जनता के लिए उन्हें ख्याल करके रखा है। जब तक अगर मोदी जी वोट चोरी नहीं करेंगे तब तक उनका भारत में कोई गुजारा नहीं होगा। लेकिन अभी भी इस पर समीक्षा हो रही है, और जिस दिन पता चला गया उस दिन मोदी जी को यहाँ से अदानी के पास विदेश भागना पड़ेगा। एक बताइए, कह रहे हैं विकास के लिए राघोपुर से उनकी माता जी मुख्यमंत्री रही है, पिताजी उनके मुख्यमंत्री रहे। एक विकास बता दीजिए राघोपुर में। सब बोल रहे हैं जब विकास राघोपुर में कहते हैं कि पुलवा जो बना है वो हम ही बोले थे। कौन कह रहा है? हम उस सतीश राय के दिन में पास हुआ था और ये नीतीश कुछ बुझाएगा। पुल बन गया, वहाँ नहीं दिख रहा है। कौन ऐसा राघोपुर का कौन ऐसा केरबन्नी का सड़क? हाँ, ये तेजस्वी जी का देन है कि उन्होंने राघोपुर के लिए पुल बना दिए। हर जनता के लिए उन्हें ख्याल करके रखा है। जब तक अगर मोदी जी वोट चोरी नहीं करेंगे तब तक उनका भारत में कोई गुजारा नहीं होगा। लेकिन अभी भी इस पर समीक्षा हो रही है, और जिस दिन पता चला गया उस दिन मोदी जी को यहाँ से अदानी के पास विदेश भागना पड़ेगा। ये बहुत असर डाला। मेन यही असर है, गाने का असर है, और बात में नौकरी का है। हर घर में नौकरी दे सकते हैं, है कि नहीं? का है कोई ऐसा कि हर घर में नौकरी दे दे, हर घर में नौकरी मिल जाए? हर घर में नौकरी की बात नहीं बोले थे। हर घर में नौकरी की बात नहीं बोले थे। बोले थे कि जिस घर में नौकरी नहीं है उस घर में नौकरी देना। हर घर में थोड़ी बोले थे। जिसके परिवार में एक भी नौकरी नहीं है उसको देने के बाद बोले थे। राघोपुर पुल का बात है तो राघोपुर पुल सब जनता जानता है किनके द्वारा बनाया जाता है, और यह बनाया गया है। आप क्या भैया, तेजस्वी यादव के कहते मशीन ईवीएम हरा दिया। कहते हैं कि ईवीएम में बदलाव ऐसा लोग कर दिया कि हमरा हरा दिया। जनता तो हमारे पक्ष में था।
जनता तो सब वास्तव में उन्हीं के पक्ष में था, ना? लेकिन 10,000 वाला जो स्कीम आ गया वो उनको हरा दिया। 10,000 वाला स्कीम ही नीतीश जी को जिता काम गड़बड़ा दिया ना। हाँ। लालू जी उठाए मजदूर के, किसान के, सबको। आज उन्हीं को उल्हा कर रहा है लोग की कुछ नहीं किए। हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव जाता है, जैसे हाजीपुर है, यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव हमारे जो विधायक है, जो माननीय अवधेश सिंह जो बने हैं 20 साल से है। हाजीपुर का क्या विकास है किसी से छुपा हुआ नहीं है, जितना लोग है सबसे पूछ सकते हैं। इस बार का बरसात के मौसम में आप भी इंटरव्यू किए हैं, आपके यहाँ फर्स्ट टाइम इंटरव्यू नहीं दे रहा है। मेरे घर से, मेरे घर के मोहल्ले में आप आते ना, तो आप जो चप्पल पहन के आए, चप्पल हाथ में लेके आते, साड़ी उठा के आते मैडम इंटरव्यू करने के लिए, फिर भी वोट दिया। ठीक है, मानते हैं आप सरकार बनाए, अच्छा बात है। आप उनको ऐसे क्यों, ऐसे आदमी को क्यों वोट कर दिए? हम वोट नहीं किए, जो लोग किया जनता का वोट किया। मेरे वोट से तो सरकार बनेगा नहीं, आपके वोट सरकार बनेगा नहीं। देखिए, हम राघोपुर के ही हैं, हम लोग तो तेजस्वी यादव को ही वोट दिए। अब मशीन हरा है कि जनता हरा तो आगे की बात तो तेजस्वी यादव को वोट दिए थे। राघोपुर से है क्या? तो वहाँ से तो जीत गए। हाँ, जिताए हैं हम लोग, वोट दिए हैं राघोपुर से। तो वहाँ पे नहीं गड़बड़ हुआ? नहीं, वहाँ तो अब कैसे आपको निचोड़ बताता हूँ। बीजेपी के खिलाफ और कोई भी विपक्षी दल है, वह कांग्रेस हो आरजेडी हो, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। अगर उनको अगला सत्ता में आना चाहते हैं, अगली बार सत्ता में आना चाहते हैं, तो एसी रूम में बैठ के समीक्षा करेंगे तो नहीं होगा, उनको जनता के बीच आना होगा। सारे पार्टी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि विपक्ष की भूमिका निभाइए, आप पूरे शान से निभाइए, लेकिन एसी रूम में बैठ कर नहीं, जनता के बीच के जाकर। कह रहे थे कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि राहुल गांधी आए और तेजस्वी यादव का समय बर्बाद कर दिए। उससे अधिक अगर तेजस्वी यादव उनके साथ नहीं घूम के अपना मुद्दा लेकर घूमते, वोट चोरी के चक्कर में पड़ गए, और अगर अपना मुद्दा लेकर घूमते तो और बढ़िया परफॉर्मेंस होता उनका। देखिए, कह रहे हैं लोग। कुछ लोग में अब कौन लोग कह रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कांग्रेस बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का एक मजबूत अलायंस था, और जब मजबूत अलायंस पार्टनर आपके साथ कोई है और उसके वो नेता हैं, तो इस तरीके से हम लोग में तो मजबूत आरजेडी थी। सब लोग आरजेडी को बड़ा भाई कहते हैं, कांग्रेस को छोटा भाई। बड़ा भाई छोटा भाई नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो पार्टी जो है वो राष्ट्रीय जनता दल का मजबूत अलायंस पार्टनर है। मजबूत मतलब हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, तो इस तरीके से किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना है कि उसके वजह उन्होंने टाइम बर्बाद किया। टाइम किसी ने नहीं बर्बाद किया, उन्होंने अपना काम किया, राष्ट्रीय जनता दल ने अपना काम किया। चुनाव में हार जीत होते रहता है, और हारने वाले को हर हार से, अभी एक भैया कह रहे थे कि निकल करके जमीन पे समीक्षा करना होगा। बिल्कुल एक कार्यकर्ता के हैसियत से मेरी भी यही इच्छा है कि हमारे नेता हमारे बीच आए या हमको बुलाएं। इसको उस पर थोड़ा इलेक्शन के पहले ही ध्यान देना चाहिए था। एक गायक हुए को चेता देना चाहिए था पहले ही। नहीं, गायक हुए को पहले ही, चाहे भूमिहार हो, चाहे यादव, चाहे किसी भी जाति हो। बहुत सारे लोग बोले कि नहीं, वो सारे लोग यादव नहीं थे। हम मान सकते हैं कि ये सारे लोग यादव नहीं होंगे, या कोई जरूरी थोड़ी है कि अपना ही आदमी को बदनाम करेगा। लेकिन ये है कि उस समय उनको चेताना चाहिए था कि इस सब चक्कर में मत पड़िए भाई, ये सब काम गड़बड़ा रहा है, जबकि हवा तो चल ही रहा था, है कि नहीं? अब किसी गाने को लेकर प्रधानमंत्री बोलने लगे तो मतलब जाहिर सी बात है कि उसको मुद्दा बनाया जा रहा है। अगर ऐसा मुद्दा नहीं उठता, गाना फाना नहीं उठता, तो हमारी शिवानी बहन को लाल से हराने वाला कोई फायदा नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी तो भैया एक मिनट, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है 56 इंच का। कोई नहीं था भाइयों बहनों, जब रुपया गिरता है तो देश के प्रधानमंत्री चुप क्यों है? अभी रुपया बढ़ रहा है कि गिर रहा है? तो ये सब अभी ये सब पर कोई बात नहीं होगा। आएंगे, खाली यादव को टारगेट किया जाएगा कि मारन सिक्सर के 6 गोली। वो यादव को थोड़ी टारगेट किया भाई, तो उसी का गाना है ना। आपके तो आदमी गाना बनाए। अच्छा एक मिनट, हमारे पवन भैया जो है वो भी बनाए हैं। सुनिए अखिलेश यादव इतना दिन इलेक्शन का बच्चा हुआ, अभी से क्यों बोल दिया? सुनिए ना पहले, हमारे पवन भैया भी है, बोलते हैं कि भौरापन हथियार देवे लेता। सुनिए ना, सुनिए ना, तो उनका भी जब चुनाव लड़ रहे थे आसनसोल से, नहीं, आपको याद होगा कि आसनसोल से उनका टिकट कट गया था। आसनसोल से उनका टिकट कट गया था। एक मिनट, जब हमारे पवन भाई जब चुनाव लड़ रहे थे काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे, तो हमारे बिहार में अभी तो कुछ नहीं हुआ। जब ज्योति सिंह जब उनको जब बांस करने लगी, अब भाजपा में एक मिनट रुके भैया, जब भाषा से आप लोग काम कर जब ज्योति सिंह जब उनको जब टिलैया करने लगे ना, तब जब बीजेपी में आए ना, तो बोलते हैं कि कौन अंधा है, ये बिहार में विकास नहीं हुआ है, पूरा विकास हुआ। यही हमारे राघोपुर में आके बोले थे। तो ये लोग का बेशर्मी है, ये लोग के पास तो कोई शर्म नहीं है। बात जरूर बोलेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री जी 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं, लगभग सब लोग सुना होगा।
वो 18 घंटा में कई घंटा वो टुनटुन का गाना सुनते हैं, हमारा शिक्षक के 6 गोली छाती मेरे, इतना फुर्सत उनको कहाँ से? अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइए कि आपको नहीं लगता है कि उनके लोग जो है वो पहले से बता देंगे कि फलनवा क्षेत्र में जो है ये मुद्दा तेज है? आप देखते होंगे कि जिस जगह पे जाते थे उस जगह पे जो कांड हुआ रहता था, लालू जी के समय में वही कांड को उठाते थे। हम उस बात पे जा ही नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं, सुनिए ना, उनको भोजपुरी गाना इतना पसंद है। हम लोग भोजपुरी क्षेत्र के बगल के रहने वाले हैं, बगल में सोनपुर छपरा में तो आलोचना कर रहे थे, नहीं, हम दूसरी बात कर रहे हैं, वो सुनते हैं तब ना आलोचना। अच्छा, हम कोई फिल्म देखे नहीं मैडम, अगर कोई हम फिल्म नहीं देखे और हम उसका समीक्षा करने बैठ जाएं तो हम कैसे समीक्षात्मक है? इसका मतलब वो गाना सुनते हैं। तो मैं यही मांग करूंगा कि प्रधानमंत्री जी भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करा करके और उसको एक तरीके का भाषा का मान्यता दें, ताकि जो भोजपुरी विधायक सब है वो बेचारा अपने भाषा में वहाँ नहीं ले पाता है शपथ सदन में, लोकसभा में। तो इन्होंने चलिए बात करते करते जो है वो अच्छा मुद्दा उठा दिया, और अक्सर अपनी अपनी बोली यानी अपनी अपनी जो लोकल भाषा होती है, मातृभाषा होती है, उसको लोग उठाते रहते हैं, इस तरह का मुद्दा उठाते रहते हैं। लेकिन हाँ, आज का जो हमारा मेन चर्चा था, आपको देख रहे होंगे कि इस चर्चा में कई सारी चर्चाएं शामिल हो गई। तो आज का जो हमारा मेन चर्चा था कि क्या सच में तेजस्वी यादव को मशीनरी ने हराया या जनता ने हराया, तो आपको जवाब मिल गया होगा, क्योंकि दोनों पक्ष के लोग यहाँ पर थे, तो दोनों तरह के लोगों ने जो है अपना भरपूर बात रखा है। बाकी आप जरूर बताइएगा कि इस पर आपकी क्या राय है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ आपकी भाभी जी।